मेरा नाम माया है। इस दुनिया में मेरी इकलौती बेटी के सिवा कोई नहीं है। मेरे पति का देहांत बहुत पहले हो चुका है। मैंने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मेरे पति का सपना था कि हमारी बेटी एक टीचर बने और हमारा नाम रोशन करे। मेरी बेटी प्रियंका बचपन से ही पढ़ने में भी बहुत तेज थी। आज मेरी बेटी एक टीचर बन गई है, जिसे देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। अब जब हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई और हम एक खुशहाल जीवन जीने लगे, तो मैं अपनी बेटी से बोली कि अब तो तुम अपने पैरों पर खड़ी भी हो गई हो और तुम्हारी अब उम्र भी हो गई है, तो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर देती हूँ। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है। तो मैंने उससे कहा, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो बेटा। मेरी बात सुनकर प्रियंका ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। उसके बाद मेरी बेटी अपने काम पर चली गई। मुझे लगा शायद उसके मन में शादी को लेकर कोई डर है, तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी। अगले दिन मैंने अपनी बेटी को प्यार से कहा, बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पापा आज जहाँ कहीं भी होंगे वह बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपना घर बसाएं, वह भी अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप तो छोड़कर चले जाते हैं और जीवन भर साथ देने के लिए, ख्याल रखने के लिए कोई तो होना ही चाहिए। मेरी इस बात पर प्रियंका बोली, ठीक है मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इस लड़के से ही शादी करूँगी जो घर जमाई बने, क्योंकि मैं आपको छोड़कर इस घर से विदा नहीं होना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बाद से मैंने ऐसे ही लड़के देखने शुरू कर दिए जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हों, क्योंकि मेरी बेटी इकलौती है और वह सरकारी नौकरी भी करती है। इसीलिए मुझे जल्द ही एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया और शर्त के मुताबिक वह घर जमाई बनने को भी तैयार था। फिर क्या था, मैंने झटपट उसके घर वालों से बात कर शादी की तारीख फिक्स कर दी और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मेरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। अगर किसी की कमी थी तो सिर्फ मेरे पति की। मुझे अपने पति की अपनी बेटी की शादी वाले दिन बहुत याद आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि आज अगर वह जिंदा होते तो अपनी बिटिया को दुल्हन बनते हुए देख फूले नहीं समाते। खैर, मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई और सभी कामकाज बहुत अच्छे से निपट गए। उसके बाद रात को मैंने अपनी बेटी और दामाद को उनके कमरे में भेज दिया। मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। खुशी के आंसू मेरी आंखें नम कर रहे थे। अभी मैं चैन की नींद सोने ही वाली थी कि अचानक बेटी दामाद के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। तभी उनके रूम का गेट खुलता है और मेरा दामाद चीखते हुए घर से बाहर भाग जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हुआ। सब रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लगे थे और गांव में अलग बदनामी हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। बेटी से पूछा तो बोली कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे परेशान मत करिए। अगले दिन मैं दामाद के घर गई। मैंने अपने दामाद से पूछा, बेटा क्या बात है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे बेटा मत बुलाइए, आप जाकर अपनी बेटी से पूछिए, मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना है। मैंने बोला, आखिर हुआ क्या था, बताओ तो सही। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है
और वो एक संस्कारी लड़की है, तो फिर क्या बात है? दामाद ने कहा, मुझे आपकी बेटी से तलाक चाहिए। मैंने कहा, बेटा चलो घर चलकर बात करते हैं, जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। लेकिन वह लड़का नहीं माना और उसने मेरी बेटी से तलाक ले लिया। मैंने अपने दामाद से कहा कि अब तुमने जब तलाक ले ही लिया है तो बेटा अब तो बता दो, आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ था सुहागरात वाली रात को? लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मैंने अपनी बेटी से भी बहुत पूछा, लेकिन उसे भी कुछ याद ही नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए फिर से रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मेरी बेटी की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी सुहाग रात वाले दिन उसका पति कमरे से चीखता हुआ बाहर निकल गया था और फिर उसका तलाक हो गया। ये सारी बातें अब सभी को पता चल चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का राजी हो गया। मेरी भी भगवान से यही दुआ थी कि मेरी बेटी का घर भी किसी तरह से बस जाए। खैर, देखते ही देखते मेरी बेटी की शादी का दिन आ गया, लेकिन इस बार मैंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं करी, बल्कि मंदिर में करवाई और बहुत ही कम रिश्तेदारों को शादी में शामिल किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर एक बार फिर से पहले की तरह कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो फिर कहीं मेरी और मेरी बेटी की और ज़्यादा बदनामी ना हो जाए। खैर, शादी बहुत अच्छे से हो गई और मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर ले आई। जब रात हुई तो मैंने दोनों लोगों को उनके कमरे में भेज दिया और अपने कमरे में आकर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह अपनी कृपा बनाए रखें, आज रात अच्छे से बीत जाए और सब कुछ अच्छा कर दें। जैसा पहले हुआ वैसा दोबारा से अब कुछ भी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत चिंता सता रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक एक बार फिर मेरी बेटी के कमरे से तेज तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही पलों में मेरा दामाद कमरे से चीखता हुआ बाहर निकला और बाहर निकलकर वह सीधा घर से भागता हुआ चला गया। मैं भी तुरंत ही उसके पीछे गेट तक भाग कर गई, लेकिन तब तक मेरा दामाद घर से भाग चुका था। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं बाहर का दरवाज़ा बंद करके अपनी बेटी के कमरे के बाहर पहुंची। मेरी बेटी के कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने उसमें से अंदर झांक कर देखा तो मेरी बेटी बड़ी ही अजीब वेशभूषा बनाए हुए थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखें लाल लाल किए हुए थी और वह भी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैंने जब यह नज़ारा देखा तो अंदर तक कांप गई। मुझे अब यह तो समझ में आ गया कि मेरी बेटी से शादी करने वाला हर लड़का सुहाग रात वाले दिन चीखता हुआ भाग क्यों जाता है, लेकिन मेरी बेटी आखिर इस तरह की वेशभूषा क्यों बनाए हुए थी। इसकी वजह मुझे पता ही नहीं चल पा रही थी, क्योंकि इस बार भी मैंने जब उससे इस सब के बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। एक हफ्ते के बाद मैं अपने दामाद से मिलने उसके घर गई तो वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा और बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। मैंने अपने दामाद से कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। फिर मैंने उसे एक डायरी दिखाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जब मैं अपनी बेटी का कमरा साफ कर रही थी तब मुझे उसके कमरे में टेबल के नीचे पड़ी हुई यह एक डायरी मिली। उस डायरी को देखकर मेरा दामाद भी अचंभित हो गया
उस डायरी में मेरी बेटी के अतीत के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि कुछ साल पहले मेरी बेटी की ज़िंदगी में एक लड़का आया था जिससे मेरी बेटी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह लड़का मेरी बेटी को धोखा देकर छोड़कर चला गया और उसके बाद से उसे लड़कों से नफरत हो गई। यही वजह थी कि वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपनी बेटी को शादी के लिए राजी तो कर लिया, पर वह अपने मन से शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और इसीलिए हो सकता है कि सुहाग रात को जब भी उसका पति उसके पास जाता तो वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठती हो और इस तरह की हरकत करती हो जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं चलता था। मेरा दामाद एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझसे कहा, मम्मी जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर उसका बहुत अच्छे से इलाज कराएंगे। फिर अगले दिन सुबह मैं अपनी बेटी को एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई और डायरी में लिखी हुई सारी बातें उन्हें साफ साफ बता दी। कुछ महीनों की थेरेपी के बाद मेरी बेटी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब वह अपने पति से भी बहुत प्यार करती है और एक अच्छी जिंदगी जी रही है। ये सब देखकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आज मैं नानी भी बन चुकी हूँ। मेरी बेटी का एक प्यारा सा बेटा है। हमें कभी भी किसी के मन की अवस्था जाने बिना उसके जीवन के बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मैं सुनाती रहूँ। थैंक यू।